या आपके अलीफ मस्जिद का एक भगोड़ा था मलऊन, वो मलऊन मिनहाजी उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उसने इस मसले का मजाक उड़ाया। सैयदा फातिमा ज़हरा पर उसने किताब लिखी, किताब तो लिखी ज़हरा पाक के नाम पर, लेकिन उसने लेबल लगाया शहद का और दिया जहर। उसमें उसने इस बात का मजाक उड़ाया, ये जो फारूक आजम का निकाह है, तो ये मजाक उसने पीर महरली शाह साहब का उड़ाया। अब गोलड़ा शरीफ वालों को देखना चाहिए कि रजवी तुम्हारे दुश्मन नहीं, आस्तीन के सांप तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम चढ़ाई हमारे पर कर रहे हो इसलिए कि हम इज्जत करते हैं, तो इज्जत करेंगे मरते दम तक, क्योंकि ताजदार गोलड़ा से हमारी निस्बत है। तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हो। अब आप देखिए, तरीक़तुन निजात एक किताब है ख्वाजा नसीर साहब की। अब मैं जरा पूरा ही बंद कर दूं हैजी को यहां पर, और आप गौर कीजिए। पंजाब में एक मसला चला था कि सैयद लड़की का निकाह, तवज्जो, सैयद लड़की का निकाह एक ऐसे लड़के से जो सैयद नहीं है हो सकता है। आला हजरत ने इसका जवाब दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि सैयद का कुफ हर कुरैशी बनेगा। कुरैश के जितने खानदान हैं, चाहे वो हजरत अबू बकर की औलाद से सिद्दीकी हो, फारूकी हो, उस्मानी हो, या मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की और अज़वाज से औरात, ये जितने हैं ये बगैर किसी शर्त के सैयद की बेटी के निकाह में कुफ और बराबरी रखते हैं। ये निकाह बिल्कुल जायज है। अच्छा, अब पठान हो या कोई और जात हो, उसके साथ निकाह में कुफ कैसे होगा? तो उसमें यह है कि वह आलिम हो या सैयद की बेटी का वालिद जो वली है मुफ्ती साहब, वो उस निकाह में राजी हो तो निकाह हो जाएगा। मसला समझ गए? समझ गए ना? आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब लोगों को आला हजरत पर तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा ढोल पीट कर सिर्फ हाथ चुमवाया, अपने घर की किताब पढ़ी। अभी एक बुजुर्ग की मजार कब्र शरीफ को मुंतकिल किया गया, ठीक है जी। उनकी उस तकरीब उर्स में एक बे को मिंबर पर बिठाया और वो बुढ़वा अकीदा बयान कर रहा था जो सरासर पीर महली शाह साहब की किताब के खिलाफ है। मैंने एक मोहब्बत की शिकायत रिकॉर्ड करानी आप सैयदों की मौजूदगी में। मैंने कहा कि ताजदार गोलड़ा के मिंबर पर किसी को बिठाना था तो किसी को नहीं बिठाते, समझदार को बिठाते कि वहां बैठकर वो बयान करता जो मजार वालों का अकीदा है। अब बताओ, मैं दुश्मन हूं क्या दोस्त? ये दोस्ती वाली बात है, दुश्मनी वाली बात? वो ख़ुदा ज़हरा पाक का वो मकाम बयान कर रहा है जिसके खिलाफ खुद पीर महली शाह साहब ने लिखा, और वो समझ रहा है कि शायद सैयदों के दरमियान मैं फातिमा ज़हरा का मकाम बयान करूंगा तो मुझे लोग उठा लेंगे। उनको पता नहीं है ये सैयद हजरत ज़ैद वाले हैं। हाँ, ये सिर्फ अम्मा फातिमा के नाम से खुश नहीं होते, जब खुश होते हैं जब वो मुकम्मल तवाज़ुन एतदाल अहले सुन्नत की आउटलाइन के अंदर होगा। बोलना सुभान अल्लाह। काश तू जाग जाए मेरे। अब इसके बाद मुझे इतनी गालियां ये देंगे, अभी दे रहे होंगे, लेकिन मैं अपने लिए गाली खाने तैयार हूं। लेकिन सैयद तेरे पांव पकड़ कर कहता हूं, तू जाग जा, तू जाग जा। ये सच कहां जाए? मैं तो शब्बीर भाई के राब्ते में था। आम जलसे आम सैयदों की दहलीज पर बैठकर उनको सबक सुनाना, ये जलसे आम नहीं होते हैं। निगाह मुस्तफा बराह रास्त देख रही है। अब ये फजाइल के बाद जब मैं अमल पढ़ूंगा ना तो उस पर गौर करना। अब आप देखिए, उस वक्त ख्वाजा नसीर साहब ने किताब लिखी तरीक़ुन नजात, और वो इस मसले में आला हजरत के साथ हैं। बल्कि पीर महली शाह साहब ने जब खुद ये लिखा तो वो भी आला हजरत के साथ हैं तरीक़ुन नजात में। लेकिन ख्वाजा नसीर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी। फरमाया, देखो ये बात तो साबित है कि हजरत उमर से शादी हुई है सैयदा ज़हरा की बेटी उम्मे कुलसूम की। बोल सुभान अल्लाह। आगे क्या लिखते हैं? फरमाया, हाँ, जिनमें तशय्यो है, यानी वो लोग जो दिखते तो सुन्नी है लेकिन अंदर से शिया है। ये कौन लिख रहा है? पीर नसीर। वो लिख रहे हैं, कहते जिनमें तशय्यो है,
या जो शिया है वो ये बात कबूल नहीं करता, लेकिन सुन्नी ये बात कबूल करता है। सैयद लिख रहे हैं सुन्नी ये बात कबूल करता है कि हसन पाक की सगी बहन उम्मे कुलसूम का निकाह फारूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब से हुआ। ये गोरड़ा के मिंबर पर कब पढ़ा जाएगा? आज जरूरत है इस चीज की। तवज्जो है। जंग वाली छुरी से सुन्नियों की चमड़ी उतारी जाएगी। जंग वाली छुरी उस चल नहीं रही है, लेकिन सुन्नियों को फाड़ा जा रहा है। आपकी रगे गैरत नहीं जागती? एक आवाज मिर्जा ने लगाई थी तो हजरत ताजदार गुलड़ा ने फरमाया कि ऐसी बेगैरती की सूफियत हमें नहीं चाहिए। दीन पर हमला हो और मेहर अली पड़ा रहे, निकल कर आए। और लाहौर की गली में कदम रखने की जगह नहीं थी जब ताजदार गोरड़ा उस मिर्जा मलून के खिलाफ निकले। सादात अगर बैठ जाए तो बड़ी खराबी है, सैयद जब मैदान में रहे तो उसकी परवाज़ें अर्श तक जाती है। खुदा ने इसको बैठने के लिए नहीं पैदा किया। सैयद बच्चे मेरे भाई सुन रहे हैं बात को। ये दो मसला। तीसरी बात यहां पर करके आखिरी बात करूंगा, चौथी। अब यहां तक तो मैंने खानदानी रिश्ते बताए आपको। खानदानी वो कुछ भी नहीं हुआ, वहां रिश्ते हो रहे थे। मौला के तकरीबन 14 बेटे हैं या 9 बेटे हैं। उनमें जहां नाम एक का हसन है, एक का हुसैन पाक है, एक का मोहसिन पाक है, एक का नाम अब्बास अलमबरदार है, एक का नाम जहां पर मोहम्मद बिन हनफिया है, वहां एक का नाम अबू बकर भी है। सैयद तो खास अपने अब्बा के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। एक का नाम उमर भी है, उस्मान भी है। घर में बच्चा पैदा हो, बेटा तो दिल का टुकड़ा होता है। बंदा 10 बुजुर्गों के पास जाता है, हजरत अच्छा नाम बताइए ताकि मेरी मोहब्बत दोगाना हो जाए। एक तो मेरे दिल का टुकड़ा है और ऐसे अजीज नाम के साथ उसे मुसम्मा करूं ताकि जब मैं उसको पुकारूं तो दिल का टुकड़ा भी सामने हो और वो महबूब बंदा भी याद आ जाए, मोहब्बत दोहरी हो जाए। तो अली ने अपने जिगर के टुकड़े का नाम अबू बकर रखा। फरमाया तेरे से दोहरी मोहब्बत है, एक तो बेटा मेरा है, याद तुझे मैं अपने यार के नाम से करता हूं। बोल आखिर तक सुन्नी सुभान अल्लाह।